सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला। बाल लीला किसकी बाल लीला? श्री कृष्ण जी की बाल लीला। बाल लीला का मतलब होता है बचपन की लीलाएं, बचपन के जो खेल होते हैं, बचपन की जो बातें होती हैं उनको कहते हैं बाल लीला। जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे। मीराबाई भी श्री कृष्ण की बहुत अधिक भक्त थी और सूरदास जी भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसी तरह से और भी कवि रहे हैं जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। उनमें से एक हैं सूरदास। सूरदास भी श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त रहे हैं और उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये पाठ कक्षा 7 मंजरी पाठ से लिया गया है और इस तरह से आपको आपकी पुस्तक में ये पाठ दिखाई देगा। ये है बाल लीला, अर्थ होता है बचपन की खेल। बचपन में जो बच्चे खेल करते हैं, बचपन में जो शैतानियाँ करते हैं, बचपन में जो अपनी माता से बातें करते हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो अपनी माता से बच्चे बात करते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण भी एक छोटे से बच्चे हैं और वो अपनी माता से क्या बातें कर रहे हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जो पद है सूरदास जी द्वारा रचित पद है, इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी न किसी बच्चे ने आपको चिढ़ाया होगा कुछ कह करके। जो बाहर के बच्चे होते हैं वो भी चिढ़ा देते हैं बच्चों को, और जो घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी चिढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से जो श्री कृष्ण हैं उनके बड़े भाई हैं बलराम, वो श्री कृष्ण को बहुत चिढ़ाते हैं। अब क्या चिढ़ाते हैं, क्या चिढ़ा चिढ़ा कर कहते हैं, वही शिकायत लेकर के श्री कृष्ण अपनी माता के पास आए हैं और किस तरह से बता रहे हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता जी से क्या कह रहे हैं? मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ शब्द का मतलब होता है बड़े भाई, और श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन हैं? उनका नाम है बलराम। खिजायो, खिजायो शब्द का मतलब है चिढ़ाना, और मोही, मोही शब्द का मतलब होता है मुझे। तो इस जो पंक्ति है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इसका अर्थ हुआ कि हे माता, मुझे बलराम भैया ने आज मुझे बहुत चिढ़ाया है। श्री कृष्ण जी अपनी माता से आकर के कहते हैं कि हे माता, आज बलराम भैया ने मुझे बहुत अधिक चिढ़ाया है। उनकी माता पूछती है कि क्या कहकर चिढ़ाया है? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो। मोसो का अर्थ होता है मुझसे, और मोल शब्द का अर्थ है खरीदना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बलराम भैया मुझसे ये कह रहे हैं कि हमने तुझे खरीदा है, बाजार से खरीदा है। तू जसुमती कब जायो, जायो का अर्थ है पुत्र, कि तू यशोदा माता, जसुमती का अर्थ है यशोदा माता का पुत्र नहीं है। जैसे किसी के घर में चिढ़ाया जाता है ना बच्चों को कि तुम हमारे सगे भाई बहन नहीं हो, तुम हमारे सगे बेटे या बेटी नहीं हो, हमने तुम्हें बाजार से खरीदा है। इसी तरह से बलराम भी अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं कि तू जसुमती का यानी यशोदा माता का पुत्र नहीं है, हमने तुझे मोल को खरीदा है। तो यही बात आकर के जो श्री कृष्ण है अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, आज बलराम ने भैया ने मुझे बहुत अधिक चिढ़ाया है। वो मुझसे ये कहते हैं कि तू जसोमती का यानी यशोदा माता का पुत्र नहीं है, हमने तुझे खरीदा है, हमने तुझे मोल खरीदा है। अब श्री कृष्ण जी छोटे से बच्चे हैं, वो इस बात को सच मान रहे हैं और अपनी मां से आकर के शिकायत कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कहाँ करो ये रिश्के मारे खेलन को नहीं जात। ऋषि का अर्थ होता है गुस्सा। कहाँ करो ये रिश्के मारे खेलन को नहीं जात। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसी गुस्से के मारे
मैं उन बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जा रहा हूँ। अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए? वो आगे कहते हैं, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरी तात। तात का अर्थ होता है पिता और पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं गुस्से के मारे उन बच्चों के साथ नहीं खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो मुझसे यही कहते हैं कि बता कौन है तेरी माता, कौन है और तेरे पिता कौन है। क्योंकि यशोदा माता और नंद बाबा तेरे पिता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो तुझे मोल खरीदा है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी माता तो यशोदा माता है और मेरे पिता नंद बाबा हैं। लेकिन बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं और चिढ़ा करके क्या कहते हैं कि तुम यशोदा माता के और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। और इसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो सांवले रंग के हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं उन्हें, गोरे नंद जसोदा गोरी। वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम यशोदा माता के पुत्र होते तो यशोदा माता गोरी हैं और तुम कैसे हो, तुम सांवले रंग के हो। और गोरे नंद, और जो नंद बाबा हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं। तू कत श्यामल गात, और तू कैसा है, सांवले रंग का है। तो फिर तू, यही कहकर बच्चे चिढ़ा रहे हैं कि तुम यशोदा माता के और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, क्योंकि अगर पुत्र होते तो तुम्हारा रंग भी जो है गोरा होता है, क्योंकि गोरे नंद बाबा हैं और गोरी ही यशोदा माता है। लेकिन तुम तो सांवले रंग के हो, इसलिए तुम यशोदा माता के पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बच्चे मुझे किस तरह से परेशान करते हैं। चुटकी दे देकर सारे जो ग्वाले हैं वो मुझे नचाते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब ये बलराम भैया ये सब बातें कर रहे होते हैं मुझसे, तो सारे जो ग्वाले हैं वो चुटकी देख देकर जो है सब मुझे नचाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब कि मुझे चिढ़ाते रहते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खीजे। खीजे का अर्थ होता है डांटना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, तू मुझे ही मारना सीखी है। बड़े भाई बलराम को, जो बलराम है उनका नाम दाऊ भी है, वो अपने भाई को दाऊ भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि तू तो केवल मुझे मारना सीखी है और बलराम को कभी नहीं डांटती। रीझे शब्द का मतलब होता है प्रसन्न होना। मोहन मुख रिसकी ये बातें, रिस अभी बताया था, रिस माने होता है गुस्सा। तो श्री कृष्ण का नाम मोहन भी है, तो मोहन मुख यानी श्री कृष्ण के मुख से ये गुस्से की बातें सुन सुनकर जो यशोदा माता हैं वो बहुत ही अंदर अंदर अपने मन के अंदर प्रसन्न हो रही हैं। और क्या कहती हैं, सुनो कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। वो कहती हैं कि सुन कन्हैया, हे श्री कृष्ण यानी हे कन्हैया तुम सुनो, ये जो बलभद्र है, बलभद्र यानी जो तुम्हारे बड़े भाई हैं बलराम, ये तो जन्म का ही धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है शैतान। जैसे माँ कहती है ना कि तुम उनकी बात का परवाह मत करो, अपने छोटे भाई बहन की या बड़े भाई की या छोटे बहन की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये जन्म से ही शैतान है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण की माता भी कह रही हैं कि कन्हैया तुम सुनो, ये जो बलभद्र है ये तो जन्म से ही धूर्त है, शैतान है, तुम इनकी बातों का ध्यान मत दो। अब आगे सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार अब माता कहती हैं कि श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। कि मैं गोधन यानी गायों की कसम खा करके कहती हूँ, सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। अर्थ तो आपने जान ही लिया है, लेकिन जब आप इसको गा करके याद करेंगे तो ये जो सूरदास जी का पद है ये पद आपको याद रहेगा। मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। कहाँ कहो ये रिसके मारे, खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न कीजे,
मोहन मुखरिस की ये बातें जसमद सुन सुन रीजे। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। आज इस वीडियो में हमने कवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला का पद मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो इसका अर्थ समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।